हाय फ्रेंड्स, आज मेरा आप सबसे एक सवाल है कि क्या अगर हम सब लोग रोज़ाना 12-12, 13-13 घंटे काम करेंगे तो ये देश विकसित होगा। क्योंकि अभी 18 नवंबर की दैनिक भास्कर में मैंने इन्फोसिस के फाउंडर श्री नारायण मूर्ति जी का एक स्टेटमेंट पढ़ा। उन्होंने कहा कि जब हम सब लोग रोज़ाना 12-13 घंटे काम करेंगे तब ये देश विकसित होगा। तो मुझे लगा क्या वाकई ऐसा है, क्योंकि अगर हम सब लोग रोज़ाना 12-13 घंटे काम करेंगे तो हमारे बच्चे किसके साथ बड़े होंगे, वो किन्हें देखेंगे। और कोई देश क्या सिर्फ जीडीपी से बनता है, या वो बनता है अपने हैप्पी हेल्दी सिटीजन से, अपनी संस्कृति से, अपनी सभ्यता से। तो मुझे लगा इस पर मैं आप लोगों से ज़रूर चर्चा करूं, और मुझे लगा कि मैं ही नहीं बल्कि पूरी देशव्यापी चर्चा होनी चाहिए। एक देश होता है वो विकसित तब होता है जब उसके जो सिटीजन्स हैं वो फिज़िकली, इमोशनली, मेंटली हर तरह से हेल्दी हों, हैप्पी हों, फैमिलीज स्टेबल हों, बच्चे इमोशनली सेफ़ एंड सिक्योर फील करते हों। लेकिन आजकल आप जानते हैं कि क्या हाल है कि बच्चों का सुबह से स्कूल, कोचिंग, मोबाइल, नैनीज़, इनके भरोसे बच्चे बड़े हो रहे हैं। और जो पेरेंट्स हैं वो भी पूरा दिन काम करके रात को आते हैं तो वो भी बिल्कुल थके हारे आते हैं। और जो वर्क फ्रॉम होम है उसमें तो और भी बुरे हाल है, क्योंकि हम सबको लगा था कि वर्क फ्रॉम होम में चलो बच्चों को पेरेंट्स टाइम भी दे पाएंगे और बीच बीच में मिल पाएंगे। लेकिन उसमें तो ऐसा हाल है कि वही जॉब जो वहाँ ऑफिस जाके 12 घंटे की थी वो 18-18 घंटे की हो गई है। और बच्चे बेबस हैं, क्योंकि बच्चे को माँ दिख तो रही है लेकिन माँ मिल नहीं रही है। वो माँ को आंखों से देख रहा है, हाथों से छू नहीं सकता है। गेट होता है, ग्लास डोर है, उसमें मैंने देखा है बच्चा बाहर से ऐसे करता रहता है, मम्मा मम्मा मम्मा, लेकिन मम्मा उससे मिल भी नहीं सकती और अपने चेहरे पर उसके लिए कोई एक्सप्रेशन भी नहीं ला सकती, क्योंकि माँ ऑनलाइन है। तो अब उस बच्चे का क्या हो। तो ये केवल फिजिकल डिस्टेंस नहीं है, ये एक्चुअली धीरे धीरे इमोशनल डिस्टेंस भी खड़ा करता है। और जो बच्चे इतना इमोशनली मतलब डिस्टेंस फील करेंगे, या इतने अकेलेपन में जो बचपन गुजरेगा, वो बड़ा होके कैसे मजबूत हो पाएगा। आजकल बहुत लोग कह देते हैं आजकल के बच्चे बहुत कमज़ोर हैं, जरा सी बात में वो मतलब कोई सा भी स्टेप ले लेते हैं। तो आप मुझे बताइए, जब आप और हम बच्चे थे तो हमारा कैसे होता था कि चाचा चाची, ताऊ ताई, मम्मी पापा, बुआ, इतने सारे लोग हमारे आसपास होते थे। आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज़ के चक्कर में बच्चे अकेले हैं, और अकेले के साथ मतलब पहले तो ये था मम्मी पापा में से एक मिलता था, या कैसे जैसे शाम तक आ जाते थे। अब ये हाल है कि मम्मी पापा को टाइम ही नहीं मिलता क्योंकि उनकी जॉब है। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि फीमेल्स को जॉब छोड़ देनी चाहिए, लेकिन सबको मिलजुल के कोई इसकी तरफ रास्ता ज़रूर निकालना चाहिए। क्योंकि कोई भी देश में देखेंगे तो, मैं तो अपने देश की बात करती हूँ कि आजकल ये प्रॉब्लम है कि जो टीनेजर्स हैं या जो छोटे बच्चे हैं उनमें लोनलीनेस है। मैं एक काउंसलर हूँ, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, तो मुझे मालूम है लोगों में बहुत लोनलीनेस है। टीनेजर्स बहुत एंग्जाइटी में, डिप्रेशन में जी रहे हैं। तो आप मुझे बताइए, इतनी डिप्रेस्ड और एंशियस जो टीनेज है या जो बच्चे हैं, इतने लोनली बच्चे हैं, वो एक बहुत मजबूत देश को कैसे विकसित कर सकते हैं। फिर उसके बाद में एक मुद्दा और आ जाता है। वो मुद्दा ये है कि जो पेरेंट्स हैं जब वो 12-12 घंटे काम करके आते हैं तो उनको वो भी जब इतनी देर घर से बाहर रहेंगे, लगातार काम करके आएंगे, क्योंकि 12-13 घंटे ऑफिस में, फिर आने जाने का भी टाइम होता है। तो सब मिला के जब वो आते हैं तो वो भी थोड़ी सी राहत, थोड़ा सा सुकून, थोड़ा सा मी टाइम चाहते हैं। लेकिन वही बच्चा जो दिन भर से अपने मम्मी पापा का इंतज़ार कर रहा है, उसको लगता है कि मैं मम्मी से गले लगूं, मम्मी से ज़िद करूं, रोऊं, पापा के कंधे पे चढ़ जाऊं और अब दिन भर की बात शेयर करूं, उन दोनों सिबलिंग्स में जो लड़ाई हुई है वो बताऊं, नैनी ने क्या किया, या मैंने मोबाइल में क्या देखा, टीचर ने क्या कहा, वो भी खूब सारा बताना चाहता है। लेकिन पेरेंट्स भी इतने थके हुए हैं कि बस वो लोग भी सुन नहीं पाते, वो भी एक इरिटेशन वाले मोड में आ जाते हैं। तो लेकिन साथ में बीइंग अ पेरेंट उनको अपनी जिम्मेदारी भी पता है कि मुझे मेरे बच्चे को टाइम देना चाहिए। तो अब इस गिल्ट को कॉम्पनसेट करने के लिए वो लोग कहते हैं चलो बेटा ब्लिंकिट कर लो, क्या चाहिए बताओ, अभी तुम्हें ये दिला देते हैं, अभी तुम ये ले लो, अच्छा स्विगी से क्या मंगाऊं बताओ।
तो बच्चों को एक्सपेंसिव टॉयज़, गैजेट्स, मोबाइल, ट्रीट सब कुछ मतलब वो कुछ भी देने को तैयार है, क्योंकि उन्हें लगता है तुम कुछ भी ले लो लेकिन तुम खुश हो जाओ। क्योंकि पेरेंट्स भी अपने बच्चों के चेहरे पे स्माइल देखना चाहते हैं, लेकिन अब उनमें इतनी एनर्जी नहीं है कि वो बच्चे की एनर्जी के साथ मैच कर सकें अपने आप को। अब क्या होता है कि ये चीज़ यहीं ख़त्म नहीं होती कि पेरेंट्स ने बच्चे को दिला दी, अपनी प्रेजेंस को उन्होंने एक प्रेजेंट के साथ कॉम्पनसेट कर लिया और अपने गिल्ट को एक अपने आप को ही फॉल्स रिलीफ दे दिया। यहीं ख़त्म नहीं होती। कि बच्चा ये सीखने लग जाता है कि मम्मी पापा इज़ इक्वल टू चीज़ें, मम्मी पापा की प्रेजेंस इज़ इक्वल टू चीज़ें। तो धीरे धीरे उसको यही लगने लग जाता है, मतलब वो भी इमोशन और ऑब्जेक्ट्स में, इमोशन और चीज़ों में डिफरेंस करना भूलने लग जाता है। और जब वो बड़ा होता है तो जिस बच्चे को टाइम मिला ही नहीं है, उसे देखा ही नहीं है कि कैसे टाइम दिया जाता है, तो वो सीख ही नहीं पाता। तो यही पैटर्न उसके रिलेशंस में भी रिपीट होता है। और वो भी जब बड़ा होता है तो रिलेशंस में वो यही सोचता है कि कोई भी कंप्लेंट है, कोई भी नीड है किसी मेरे पार्टनर की, मेरे बच्चों की, मेरे कोलीग्स की, तो बस आप उनको कुछ दे दो, चीज़ दे दो, उसको टाइम देना नहीं आता है। तो आप मुझे बताइए कि ऐसे हालात में एक मजबूत देश कैसे विकसित होगा। आजकल ये जो बड़े बड़े कंपनी वाले हैं, नारायण मूर्ति जी जैसे, या और भी जो लोग हैं, उन्होंने ये 12-13 घंटे का काम करने का एक मॉडल दिया। ये कोई बहुत अच्छा फाइनेंशियल मॉडल नहीं है, मुझे तो लगता है ये फैमिली ब्रेकडाउन मॉडल है। और याद रखिए, जो सोशल ब्रेकडाउन है या फैमिली ब्रेकडाउन हो रहा है, इन ब्रोकन सोसाइटीज़ से कभी भी एक मजबूत नेशन नहीं बन सकता। इसके लिए हम सबको बहुत ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत है। क्या होता है, ये बड़े लोग अपना स्टेटमेंट दे देते हैं और बस इम्प्लीमेंट कर देते हैं। और इधर क्या है कि आप माना सैलरी दे रहे हैं, लेकिन आप किसको स्टेक पे लगा रहे हैं? क्या अपने बच्चों के बचपन को, उनकी मासूमियत को ख़रीद लिया है, उनको ग़ुलाम बना लिया है? तो मुझे लगता है कि हमको काम और ज़िंदगी में बैलेंस करना पड़ेगा। क्योंकि याद रखिए, वर्क एंड लाइफ बैलेंस ये लग्जरी नहीं है, ये हमारी इस नेशन की नेसेसिटी है। लोग इसको लग्जरी मानने लग गए। नो नो नो, ये नेसेसिटी है। तो और दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि ये जितने भी कॉरपोरेट वाले हैं या गवर्नमेंट, मैं तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो फैमिली फ्रेंडली पॉलिसीज़ बनाएं, काम सब करें, देश का विकास में सब सहयोग करें। क्योंकि सही बात है, एक विकसित देश ही होना चाहिए, एक मजबूत देश बनना चाहिए। लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट से मैं गुजारिश करूँगी, और मैं कहूँगी आप सब भी इस बात को कहिए कि काम के उसमें फैमिली फ्रेंडली पॉलिसीज़ बने। क्योंकि जब फैमिली फ्रेंडली पॉलिसीज़ होंगी, उसमें पेरेंटिंग टाइम होगा, उसमें मी टाइम होगा, और उसमें अच्छे वर्किंग, मतलब बैलेंस्ड वर्किंग आवर्स होंगे, तब जाकर एक अच्छे सिटीजन्स, हैप्पी सिटीजन्स होंगे। और जब हैप्पी सिटीजन्स होंगे तभी एक देश भी हैप्पी और मजबूत बनेगा। क्योंकि याद रखिए, बच्चों को दाव पे लगाकर आप नौकरियां करवा रहे हैं। तो ये आपकी भी मॉरल ड्यूटी है कि आप फैमिलीज़ के बारे में, अपने एम्प्लॉयज़ और उनके बच्चों के बारे में सोचिए। क्योंकि जब हेल्दी चाइल्डहुड होता है तब हेल्दी नेशन बनता है। जब स्ट्रॉन्ग फैमिलीज़ होती हैं तब स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बनती है। तो बस मैं यही कहूँगी कि हम लोगों को मिलजुल कर, और ख़ास तौर पे गवर्नमेंट को, कॉरपोरेट वालों को, NGOs को, स्कूल्स को, जो लोग जहाँ पे भी लोग काम करते हैं, उनको सबको बहुत अच्छी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, ताकि हमारी जो अगली जनरेशन जो आ रही है वो एक हैप्पी हेल्दी कंट्री को बनाने में सहयोग करे। आप लोग के इसमें क्या विचार हैं, प्लीज़ ज़रूर से शेयर कीजिएगा। नमस्कार।